सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव बंद के दौरान हुए तशद्दुद को लेकर शहर के अलग अलग जिम्मेदारान के बयान सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज MIM के डॉक्टर खालिद परवेज़ का बयान सामने आया है। जुमा के रोज़ जो एहतजाजी बंद किया गया था त्रिपुरा तशद्दुद के ख़िलाफ़ और तहफ़्फ़ुज़ नामोस रिसालत के तहत रज़ाकाराना तौर से मालेगांव शहर बशमूल पूरा हिंदुस्तान बंद का ऐलान था। शहर पुरअमन तरीके से 100% बंद था। देखने में ये आया था कि नदी के उस पार भी कुछ दुकानें जो है हमारे बिरादरान वतन की बंद रही। इसी सिलसिले में जुमा के रोज़ तकरीबन 4 या 4:30 के दरमियान कुछ लोगों के यानी डेपुटेशन की शक्ल में जो है उस त्रिपुरा हादसे पर और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी उसके ख़िलाफ़ में एक मेमोरेंडम देना तय था। कुछ शरपसंदों की जानिब से जो आज तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि वो इस शहर के थे या बाहर शहर के या बैरून शहर के या किस जमात किस फ़िरके के ताल्लुक़ रखने वाले थे, लेकिन पुलिस ने शक की बुनियाद पर और कुछ ऑडियो वीडियो कंटेंट की बुनियाद पर मालेगांव शहर के कुछ ज़िम्मेदार जो सियासी तौर से, समाजी तौर से, मिली तौर से शहर के ज़िम्मेदार हैं, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कुछ समाजी लोगों के ऊपर और सियासी मिली लोगों के ऊपर जो है इस तरीके का इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, आवाम को उकसाया, तशद्दुद पर आमादा किया। इस तरीके के इल्ज़ामात कॉन्स्पिरेसी, साजिश, लूट मार और उसी के साथ जो है 307 जैसे संगीन जो है कलम का और संगीन जो है कायदे का इस्तेमाल करते हुए शहर के कुछ जो बेगुनाह हम कह लें कि ऐसे लोगों पर जो है इल्ज़ाम आयद करते हुए उनकी गिरफ्तारियां करना शुरू की है। मैं ऐसा समझता हूं कि जिन लोगों ने मौके पर बयानात दिए हैं या अपनी बात रखी है, ये वो सब उनके अपने जज्बात थे। उनके एक मिली हुमियत थी, एक मिली गैरत आप लोग कह लो, ये थी। उस वक्त उनके जज्बात जो है वो बयान हुए। किसी का भी मकसद इस शहर में तशद्दुद फैलाना या फ़िरका वाराना मुनाफरत पैदा करना वहाँ पर मौजूद किसी भी लोगों की ये मंशा और मर्ज़ी नहीं थी। शहर में तकरीबन 20 साल हो चुके हैं किसी तरीके का कोई फ़िरका वाराना फसाद या कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिसे आप इस शहर की कम्युनल हार्मोनी को, जो कि इस शहर के अमन को ख़राब कर सके। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात है। हमारी पुलिस प्रशासन से ये गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन जो है इस अमन पसंद शहर में रहने वाले लोगों पर बेजा कार्रवाई ना करे। बड़ी मुश्किलों से ये शहर पर से जो एक दाग था, फ़िरका वाराना फसादात के ताल्लुक़ से जो दाग शहर पर गुज़िश्ता माजी में लगते आया है, इन 20 सालों में ये दाग ख़त्म हुआ है। मालेगांव शहर का हर शहरी अमन पसंद है। मालेगांव का हर शहरी इस मुल्क के कानून पर यकीन रखता है। मालेगांव का हर शहरी जो है वो ये समझता है कि इस मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ काम करने वालों को इस मुल्क का कानून, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क की जो है इंसाफ पसंद लोग इस बात को गलत ठहराएंगे। हमने जमहूरी तर्ज पर जमहूरी कदरों को ध्यान में रखते हुए एहतजाज किया था। हम नहीं समझते कि इसमें ऐसी कोई बात हुई थी। इस मुल्क में कई मुनाफरत फैलाने वाले और फैलाने वाली कोशिशें हो रही है,
जंतर मंतर जैसी सियासी मकाम से एक मखसूस फ़िरके को गाली दी जा रही है। दिल्ली शहर में जो दिल्ली शहर के एक सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान गोली मारो सालों को जैसी बातें खुलेआम कर रहे हैं। अभी किसान मोर्चा पर धड़ल्ले से गाड़ी चला दी गई और यूपी पुलिस की तकरीबन 10 दिनों तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं है। इस मुल्क में जो है दोहरा कानून चल रहा है। अगर कोई अपने हक की बात रखता है, अपने जज्बात आवामी तौर पर रखता है और अपने मिली गैरत और हमीयत को अगर आवामी सतह पर बयान करने को इस मुल्क का कानून अगर ये कहता है कि ये भड़काऊ भाषण है, तो हम नहीं समझते कि ये इंसाफ पसंदों की आवाज़ है या इंसाफ पसंद जहनीत इसमें कार फरमा है। ये जानिबदारी बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं कि शहर का हम सब के लिए अजीज़ है, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। इसमें पुलिस इंतज़ामिया को इंतहाई चाक और चौबंद रहकर ईमानदाराना शफ़ाफ कार्रवाई करना होगी ताकि बेगुनाह लोगों पर किसी तरीके की बेजा कार्रवाई ना हो। और जिन ज़िम्मेदारों का नाम इसमें आ रहा है, ये शहर की और समाज की नुमाइंदगी करते हैं। इनकी अपनी ये ज़िम्मेदारी है कि वो शहर के अमन को कायम रखे और शहरियान की तर्जुमानी करें। ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे थे। पुलिस को इस बात को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आवामी नुमाइंदे का काम है आवाम की नुमाइंदगी करना, आवाम की तर्जुमानी करना समाजी मिली सियासी मसाइल पर। वरना ये मुल्क की सियासत जिस तरीके से गूंगी बहरी होते जा रही है, मालेगांव शहर जो कि एक हसास और सियासी बेदार शहर है, कभी इस तरीके की गैर कानूनी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके ख़िलाफ़ मुतवातिर और हमेशा ऐसी साजिशें, ऐसी जो कोशिशें हैं उनके ख़िलाफ़ कल भी उठी थी, आज भी उठ रही है और मुस्तकबिल में भी ऐसी आवाज़ें उठती रहेगी। ये तर्जुमानी थी लोगों की। इस बात को पुलिस इंतज़ामिया को समझना होगा। जब उनसे किसी साजिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर अमन पसंदों का शहर है। इस शहर के लोग किसी भी साजिश में शामिल नहीं हो सकते। शहर सियासी तौर से बहुत बेदार है। यहाँ का शहरी एक ज़ीहो शहरी है, वो किसी भी तरह की जो है साजिश का शिकार नहीं हो सकता। शहर नई डगर पर चल चुका है। अब इस शहर के जो नौजवान हैं उनका तालीम का रेशो बढ़ चुका है, तनासुब बढ़ चुका है। अच्छे बुरे की तमीज़ अब ये शहर का नौजवान समझता है, करता है। कोई किसी के बहकावे में नहीं आता और मुझे हमारे शहर के नौजवानों पर मुकम्मल यकीन है कि वो इस तरीके की किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी में नहीं शामिल हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन को इस पर जो है अच्छी तरीके से चौकसी करना होगी, अच्छी तरीके से तहकीक करना होगी कि ये किन लोगों का काम है। ये कोई साजिश नहीं है, ये किसी तरीके की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ये एक आम मोर्चा था। इस मुल्क में कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। एक आम मोर्चे में कहीं ना कहीं जज्बात कार फरमा हो जाते हैं। ये सेंसिटिव मैटर था। अगर कुछ नादानों की वजह से कोई गलती हुई होगी तो इसको शहर के ज़िम्मेदारों पर थोपा नहीं जा सकता। उनसे जब हमलावरों के नशीली चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में पूछा गया तब उनका जवाब ये था। आज अगर पुलिस प्रशासन इस बात को कह रहा है कि जुमा के इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा जो है नशा और गोली का इस्तेमाल करने वाले लोग या एडिक्ट लोग इस इंसिडेंट में शामिल थे, तो आज जब पुलिस पर इस तरीके की कार्रवाई या इस तरीके का मामला हुआ तो पुलिस प्रशासन इस बात को कमिट कर रहा है, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि इस तरीके के
नौजवान जो नशा और इस गोलियां इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके की गैर कानूनी और इस तरीके की कार्रवाई में शामिल थे। बार बार इस शहर में नशा और अद्वियात के इस्तेमाल पर कुत्ता गोली पर आवाज़ उठती रही है। मैं समझता हूँ शहर की तकरीबन हर सियासी पार्टी ने और समाजी मिली तंजीमों ने इसके ख़िलाफ़ जो है पुलिस स्टेशन पर महकमात में जाकर अपनी बात रखने की बार बार कोशिश की है। जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने भी जो है इस ताल्लुक़ से नशा और गोलियों का कुत्ता छाप गोलियों के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा मालेगांव का एक वफ्द लेकर जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी गए थे। हम लोग ने भी जो है शहर के एसपी जो है खंडवी साहब उनसे मुलाकात करके शहर में जो है नशा और अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ चुका है इसके बारे में उनका ध्यान दिलाया था। और कई सियासी जमातों ने इसके ख़िलाफ़ जो है अलग अलग तंजीम भी बनाई और पुलिस को बारहा जो है इस बात को बावर कराने की कोशिश की कि शहर में जो है नशा और अद्वियात का इस्तेमाल बढ़ चुका है। कुत्ता गोली खाने वालों की तादाद शहर में बढ़ चुकी है। आम शहरी ऐसे लोगों से बेहद परेशान हैं। शहर में इन कुत्ता गोली खाने वालों की वजह से नए किस्म की वारदात हो रही है। लूट मार, स्नैचिंग, पाके मोबाइल का छीनना और दीगर कटर का मारना, ये जो है ये तमाम बातें। और शहर में इस साल रिकॉर्ड तोड़ मर्डर हुए। ये सब जो चीज़ें हैं ये कुत्ता गोली के इस्तेमाल की वजह से जो है ये वारदातें शहर में हो रही है। पुलिस इंतज़ामिया इस पर ध्यान दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस इंतज़ामिया ने कभी इस हसास मौजू पर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाया, कभी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जो इस तरीके के मामलात में मुलविस है। आज भी जो छोटी मोटी कार्रवाई हो रही है ये छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो रही है। शहर की बड़ी मछली जो शहर में इन नशा और अद्वियात के बड़े डीलर हैं, आज भी वो पुलिस की दस्तरस से, पुलिस की पकड़ से दूर है। मैं नहीं समझता कि ये इन लोगों की निशानदही पुलिस के पास ना मौजूद हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पुलिस के पास उन तमाम लोगों के नाम रिकॉर्ड मौजूद है जो इस शहर में बड़े पैमाने पर नशा और अद्वियात का जो है धंधा कर रहे हैं। अगर इस मामले को और शहर को इस तरीके के किसी और हादसे से अगर शहर की हिफाजत करना है तो पुलिस को इस जानिब भी बहुत सीरियसली ध्यान देना होगा। शहर में जो नशा की लत आम नौजवानों में बढ़ रही है उसकी वजह से क्राइम, जुर्म के शरह में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और शहर के अच्छे ख़ानदान के बच्चे भी अब जो है इस लत में मुलविस होते जा रहे हैं और अपनी इस लत को पूरा करने के लिए वो जो है जुर्म के नए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। जुर्म के नए रास्ते जो है इस नशे की लत की वजह से शहर में खुल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से गुजारिश करते हैं, मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि इसके बहुत ख़राब असरात समाज पर आ रहे हैं और हर ज़िम्मेदार शख्स इससे मुतासिर हो रहा है और एक ना एक दिन कहीं की आग कहीं उड़कर फैल कर जाने वाली है। आज आम शहरी परेशान है, कल हर महकमा, हर दफ्तर इससे परेशान होगा। वक्त रहते इन लोगों को कंट्रोल किया जाए ताकि शहर जो है जुर्म से, क्राइम से महफूज रहे। मैं मालेगांव शहरियान से अपील करना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें।